दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज फिजिक्स का रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। जैसा कि मैं आपको टेबल लिख रखा हूँ, ऐसा सेम का सेम आपके पास बुक में मिल जाएगा। बुक में सेम ये पूरा फिलअप किया रहेगा, है ना। तो मैं उस डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, बाकी चीज मैं फिल कर रखा हूँ, बस ये रे डायग्राम अगर आप समझ गए तो ये चीज आप अपने आप लिख दोगे। देखो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? इनफाइनाइट पे। कनकेव मिरर ये मैं बना रखा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब है इसके इधर कहीं भी रहेगा। कनकेव मिरर का मतलब होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, इनवर्ड हो। इनवर्ड है ये देखो। तो लाइट यहाँ से आया सपोज, और हमेशा कहाँ से जाना है? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मस्ट पास थ्रू द एफ पॉइंट। तो ये आपका, और जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे इमेज बनता है। तो देखो लाइट इनफाइनाइट से आएगा तो बहुत सारे आएगा, तो हमें दो को देखना है। तो कहाँ इंटरसेक्ट हुआ? एफ पे। तो साइन कैसा है? वेरी डिमिनिश, बहुत ही पॉइंटेड। और रियल में इंटरसेक्ट हुआ है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे बना है? एट एफ। तो इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज में एफ लिख दिया हूं। सेकेंड पॉइंट क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आपको पी की तरफ ले जाना है। तो बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है कि सी से थोड़ा दूर। तो सी से थोड़ा दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ। तो ये अगर मान लो कि ए और बी ऑब्जेक्ट है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? एक तो एफ से जाएगा, और एक आपको याद रखना है सी से पास कर देंगे। सी से पास करेंगे तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो दिस इज इमेज। अब देखो ये आया है ए से, तो यहाँ लिखेंगे ए डैश, और ये आया है बी से, तो इसलिए बी डैश। तो इमेज कहाँ बना है? सी और एफ के बीच। देखो सी और एफ के बीच साइड देखो ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है, तो स्मॉलर है। तो ये स्मॉल मतलब देखो क्या होता है कि रियल में इंटरसेक्ट हुआ है, इसलिए रियल इमेज होता है। इन्वर्टेड कैसे? यहाँ देखो ए ऊपर है इधर और बी नीचे है, यहाँ पर क्या हुआ? बी डैश ऊपर हो गया, ए डैश नीचे हो गया, यानी उल्टा इन्वर्टेड का मतलब। और पोजीशन इधर सी और एफ के बीच। थर्ड देखो एट सी। सी का मतलब है यहाँ पे रहे, एट सी यहाँ पे है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, लाइट आया, ये ए है, ये बी है, तो कहाँ जाएगा? एफ से जाएगा, चला गया। एक आपको मिलाना है सी से, तो इस पॉइंट को सी से मिलाएंगे जब, तो मैं इसको सी को थोड़ा साइड लिख देता हूं। तो ये इसी तरीके से जाएगा। अब जहां इंटरसेक्ट हो गया वहीं पे इमेज बन गया, तो ये ए डैश है और यहीं पे बी डैश भी है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना है? एट सी। सेम साइज है और रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा 6 पॉइंट में, आपको याद रखना है। फिर आपको ले आना है इमेज को बिटवीन सी एंड एफ, यानी इससे थोड़ा और पास ले आए। तो बिटवीन सी एंड एफ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो ये पैरेलल आया, एफ से गया, और एक आपका कहाँ जाएगा? सी से, याद रखना है सी से जाएगा। और इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से मिलाना है, सीधा ले जाना। स्केल पे करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। देखो ये जो है आपका इमेज बनेगा, ये है आपका इमेज। तो देखो ये आया था ए से, ये आया था बी से, तो ये वाला ए डैश और ये वाला बी डैश आया, इसलिए बी डैश। ये आपका इमेज है। तो बियॉन्ड सी, देखो सी से दूर है, लार्जर है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। उसके बाद आता है एट एफ। अब एफ पे इमेज को रख देना है, मतलब यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से जाएगा इसके पैरेलल। यहाँ से हमेशा एफ से जाना है और एक को आपको मिला देना है बिल्कुल सी से। जब आप सी से मिला रहे हो, देखो ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें ये बोल देते हैं कि एट इनफाइनाइट, बहुत दूर पे जाकर कहीं कहीं मिल जाएगा। तो इसलिए वेरी लार्ज और इन्वर्टेड एंड रियल तो है इनफाइनाइट। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कहाँ है? इस बीच में रखना है। इमेज को यहाँ रखेंगे तो ये एफ से जाएगा और एक सी से ले जाएंगे। तो देखो इधर तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इधर तो मिलना नहीं है। तो इसको बैक साइड में भी हम एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका इमेज बना है। तो ये देखो अगर ए है, ये बी है, तो ये क्या हुआ? ए डैश आया है और ये बी डैश आया है।
इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बना है, और देखो ए ऊपर है बी नीचे है, इधर क्या बन रहा है ए डैश और बी डैश, मतलब सीधा बना है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये सपोज किया जा रहा है बिहाइंड द मिरर, एक्चुअल में तो नहीं हुआ, ये डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।